नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। केंद्र और राज्य की सरकारें बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाने कई कोशिशें कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी निष्क्रियता से इन अभियानों को अंजाम देने में नाकाम नजर आते हैं। कटनी जिले में रेटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित तौर पर केवल 4 घंटों में 128 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नसबंदी सेवाओं में मानक और गुणवत्ता आश्वासन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक शिविर में प्रतिदिन केवल 30 नसबंदी ऑपरेशन ही किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नसबंदी की आदर्श प्रक्रिया तो यह है कि नसबंदी करवाने वाली महिला को सबसे पहले महिला ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहां पर उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। नसबंदी की प्रक्रिया में इन्फेक्शन का डर सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सभी मेडिकल औजार साफ सुथरे होने चाहिए। आजकल दूरबीन से ही यह प्रक्रिया की जाती है। यूं तो इस प्रक्रिया में केवल 20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जानकार सूत्र के अनुसार संक्रमण का खतरा काफी रहता है। रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को महज 4 घंटों में 128 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। एक्सपर्ट के मुताबिक नसबंदी करने में समय भले ही कम लगता हो, लेकिन यह बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। गांव में अक्सर होता यह है कि मेडिकल औजारों को जीवाणु मुक्त नहीं किया जाता है। विगत दिनों कटनी जिले में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें नसबंदी के बाद कई महिलाओं की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे शिविरों में एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिविरों तक ले जाते हैं। हालांकि उन महिलाओं को इस प्रक्रिया के खतरों के बारे में ठीक से अवगत नहीं कराया जाता है। साथ ही नसबंदी के बाद लेने वाले उपायों के बारे में भी उन्हें नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कि गांव में आशा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नसबंदी के लिए राजी करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। पैसे के लालच के चक्कर में ये महिलाएं और स्वास्थ्य कर्मचारी दोनों बिना पूरी जानकारी हासिल किए इन शिविरों में पहुंच जाती हैं। कटनी जिले में लगाए जा रहे नसबंदी शिविरों में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। नसबंदी के बाद महिलाएं अस्पताल के बाहर घर से लाए गए कंबल में लिपटकर घंटों तक पड़ी रहती हैं। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर जिले के समाज सेवी भी स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इस शिविर में सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद घंटों तक महिलाओं को डॉक्टर के इंतजार में भटकना पड़ता है। इससे महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिला के साथ आए परिवार के लोगों को भी, बच्चों को भी संभालने के लिए पूरे अस्पताल में भटकना पड़ता है। अस्पताल में बच्चों के लिए कोई भी झूला या समुचित व्यवस्था नहीं होने से परिजन को काफी दिक्कत होती है। मौके पर आई महिलाओं के परिजनों ने बताया कि आशा और ऊषा कार्यकर्ता सुबह से ही गांव-गांव से अपना टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को अस्पताल में लेकर पहुंचती हैं। लेकिन नसबंदी कराने आई महिलाओं और बच्चों तथा परिजनों को सुविधाओं के अभाव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने को लेकर अस्पताल प्रबंधन को कोई परवाह नहीं। नसबंदी के लिए आई महिलाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन ना तो पानी की व्यवस्था करता है और ना ही जलपान या भोजन की व्यवस्था करता है। डॉक्टरों के लेट लतीफी के कारण परिजनों और नसबंदी के लिए आई महिलाओं को घंटों भूखे रहना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड में कोई सामियाना टेंट की व्यवस्था तक नहीं की जाती, ना ही उनके बैठने की लिए दरी बिछाई की व्यवस्था की जाती है। रात 8 बजे के बाद सर्जन ने इन महिलाओं के LTT ऑपरेशन किए, जो देर रात 12 बजे तक चलते रहे। नसबंदी ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही देखी जा रही है। जानलेवा खतरों के बीच महिलाओं को ऑपरेशन के बाद गोद में उठाकर परिजन स्वयं बेड तक और आशा कार्यकर्ताओं को घर जाने की जल्दी में नसबंदी ऑपरेशन के बाद गोद में उठाकर व पैदल की वाहन तक असुरक्षित तरीके से लेकर जाते हैं। दर्द से कहारती महिलाएं, कभी हाथ से छिटकने का भय तो कभी नियंत्रण खोने का डर। हाफते कांपते परिजन अस्पताल प्रबंधन और सरकार की अव्यवस्था को कोसते रहते हैं।
बता दें कि इस लापरवाही के चलते 5 दिसंबर 2021 को बिलहरी स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कैंप के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद सियाबाई पति शिव कुमार चौरसिया की मौत हो गई थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की गंभीर बेपर लापरवाही सामने आई है। कार्यवाही के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रीठी बीएमओ डॉक्टर सुनील परासर को रीठी से हटाकर सिर्फ टीमर खेड़ा किया गया था और दोषियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस घटना के बाद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं। रीठी से कौशल तिवारी की खास रिपोर्ट। से आई हैं? अच्छा, कितने बजे आ गई थी आप यहाँ? आए हैं हम 8:30 बजे। अच्छा, यहाँ से कोई व्यवस्था है आप लोगों के लिए? कुछ व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चे घूम के ठंड में कांप रहे हैं। क्या ओढ़ने बिछाने के लिए कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये जो आप ये बिछा है ये कहाँ से लेके आई हैं? हम घर से लेके आए हैं। यहाँ से कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? खेरवा से। कहाँ से? खेरवा। खेरवा से। कितने बजे की आई हैं? 10 बजे से। 10 बजे से। तो यहाँ कोई व्यवस्था है आप लोगों के लिए? इस प्रकार की ठंड पड़ रही है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये छोटे बच्चे को लिए हैं, ऐसे में ठंड बैठ जाएगी। ठीक। रीठी में आज महिला LTT कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 137 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 1 से 28 महिलाएं सिलेक्ट हुई, बाकी महिलाएं कैंसिल हुई। और डॉक्टर RV सिंह सर्जन जो हैं वो आए हैं। सभी महिलाओं को ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, और दवाई गोली सब निःशुल्क किया जा रहा है, अलाव की व्यवस्था है। आज कितनी महिलाओं के ऑपरेशन किए जा रहे हैं आज की डेट में? आज 1 से 28 महिला 128 महिलाओं के 137 महिलाएं रजिस्टर्ड हुई हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह, प्रभारी BPM। पिछले बुधवार कितने हुए? पिछले का मैंने बता दिया। पिछले कैंप होते हैं तो लाने ले जाने की क्या व्यवस्था है? लाने ले जाने के एम्बुलेंस वाले पैसा मांगते हैं, 300-400 रुपये केस का यहाँ पैसा लिया जाता है। जो सरकारी गाड़ियाँ हैं अपन को अटकती है मरीज लाने के लिए, रात बिरात गाड़ी है तो एक गाड़ी नहीं मिलती, अपन घर से गाड़ी लेके आते हैं बस में बुक करके, ठीक है। और यहाँ अभी कैंप लगा है तो पैसा लगने के बाद यहाँ कम से कम 10 गाड़ियाँ एम्बुलेंस खड़ी हो जाएंगी। सरकारी एम्बुलेंस यहाँ 10 आ जाती हैं। और पिछली बार 10 गाड़ियाँ रही पिछले हफ्ते को। अच्छा, पिछले बुधवार को? पिछली बुधवार को 10 वो लोग फ्री में ले जाते होंगे? नहीं, पैसा लेते हैं। अच्छा, हाँ, 200-300 रुपये केस का पैसा लेते हैं वो लोग छोड़ने जाने के बाद। 2-3 चक्कर जाते हैं। अभी अपन को गाड़ी अटक जाए घर से केस लाने के लिए तो गाड़ी नहीं मिलती, पर्सनल गाड़ी करके आना पड़ता। आपके यहाँ से भी कोई पेशेंट आया था क्या? नहीं, उस बार आया रहा पिछले बुधवार को। कहाँ से आया? खमरिया से। क्या नाम आपका? अजय यादव। अभी टाइम अस्पताल में आप किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे अपने घर से परिवार नियोजन कार्यक्रम में LTT कैंप में ऑपरेशन कराने सुबह 10 बजे से बैठे हैं। अभी कितना बज गया? अभी रात में 8 बज चुका है। अभी तक डॉक्टरों का कोई पता नहीं है, ठीक है, और किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। अभी तक शुरू नहीं हुआ है कार्यक्रम। सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। व्यवस्थाओं के नाम पे क्या है? यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा चरमराई हुई हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं न किसी प्रकार की साफ सफाई है, न किसी प्रकार से बैठने उठने की व्यवस्थाएं हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं 10 बजे 9 बजे से यहाँ बैठी हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इस भीषण ठंड से बचने के लिए क्या यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ठंड से बचने के लिए, और ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। गद्दे वगैरह बिछा के दिए नहीं, ना कोई गद्दे, ना चटाई, ना फर्श, कुछ भी बिछा के नहीं दिए जा रहा है। ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के कोई अलाव की व्यवस्था है। आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता दूर दूर से आती है, जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तक से यहाँ पे ऑपरेशन कराने आ रहे हैं, उनको टाइम से सुविधा मिल जाए ताकि वो टाइम से अपने घर पहुँच जाएं। सुनने में ये आया कि आज बहुत ज़्यादा केस 200 के आसपास है। 400 के आसपास है। 400 के, जबकि शासन का नियम ये है कि 30 केस के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से तो आप लोग खुद में वो कर सकते हैं। अभी यहाँ से 300 के ऊपर समथिंग आसपास 300 के ऊपर केसेस हैं। ऐसे कोई लापरवाही होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई शासन प्रशासन, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं आ रहा है सामने। और यहाँ पे ऐसा अभी सुनने भी मिला कि मरीजों के साथ में कुछ अमानवीय व्यवहार भी नर्सों द्वारा किया जा रहा है। किया जाता है। अब इस टाइप की भीड़ पड़ी हुई है तो स्वाभाविक है कि उनका भी टेम्परेचर गर्म हो रहा है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी ठंडी में ऑपरेशन शुरू होगा 8-9 बजे अगर, तो कितने बजे तक ऑपरेशन हो पाएगा और फिर कब बेचारे और घर तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, अपने कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी ठंड में कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने साधन महानगर लेके आप आ रहे हैं तो आप लेके आइए, अन्यथा यहाँ से छोड़ दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के अराजकता चरम, बहुत ज़्यादा चरम पे है अराजक। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पवन कुमार दुबे है, मैं भरतपुर से हूँ। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।